जया तंत्र मंत्र केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको पितर देव के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पितर देव की कृपा के बारे में मैं पिछली साल वीडियो डाल चुका हूं, इसलिए जो बातें मैं पिछली साल कह चुका हूं वो बातें इस वीडियो में नहीं कहने वाला। इस बार मैं पितर देवों के बारे में बताऊंगा कुछ। और देखो, पितर दोष होता है और आज के समय में प्रति घर में पितर दोष होता है। घर घर कोई घर ऐसा बचा होगा जिसमें पितर दोष ना हो। लेकिन पितर दोष जब होता है तो क्या उसका नुकसान होता है? पैसा आता है लेकिन जाने का पता नहीं चलता, रास्ता कहाँ गया, चला जाता है। आता है लेकिन रुकता नहीं है। घर में कलेश होता है, पति पत्नी में विचार नहीं मिलते हैं, यहाँ तक कि तलाक भी हो जाती है, या फिर दो में से एक मर भी जाता है, या फिर संतान नहीं होती है। अगर होती भी है तो लड़कियां होती हैं, या फिर संतान खंडित हो जाती है, या फिर संतान अपंग होती है, या फिर होती नहीं है संतान पितरदोष से। घर में अप्रिय घटनाएं अधिक होती हैं, जवान लोगों की मृत्यु होती हैं, यानी जिनके घर में भयंकर पितरदोष है। सभी घर में भयंकर नहीं होता है, किसी को कम किसी में ज़्यादा, लेकिन होता है। और पितरदोष से ऐसे मान लो कि दुनिया में जितने दुख हो सकते हैं वो सभी दुख पितरदोष के द्वारा मिलना संभव हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि हम सुख सौभाग्य से, ऐश्वर्य से संपन्न हो जाऊं, तो आप पितरों को खुश करिए। वायु पुराण में भी लिखा है, और भी पुराणों में, कई पुराणों में ऐसा वर्णन है कि जिसको सब कुछ चाहिए, यानी सुख चाहिए, सौभाग्य चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, समृद्धि चाहिए, आरोग्यता चाहिए, सुंदरता चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्री, पति, पत्नी, पुत्र, कारोबार में सफलता, उन्नति, मान प्रतिष्ठा समाज में, घर में, परिवार में, एकता, सभी कुछ चाहिए, तो आप पितरों को पकड़ लो, अपने पितर देवों को खुश करो। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, ये आपको अभी तक पूरे YouTube पर किसी ने नहीं बताई। अगर आप हिंदू धर्म से हैं और अगर आप सनातन धर्म में हैं, हिंदू धर्म में हैं, या आप हिंदू धर्म से नहीं भी है, जैसे कोई आपने दूसरा धर्म अपना लिया, तो समझ लो पक्का पितरदोष आपको हो जाएगा अगर आपने दूसरा धर्म अपना लिया। अगर आप हिंदू धर्म में हैं और किसी दूसरे धर्म में जाते हैं, किसी दूसरे धर्म में मतलब जैसे मस्जिद या चर्च या और कोई धर्म में अगर आप जाते हैं, तो भी पितरदोष आपका बढ़ जाता है, प्रबल हो जाता है। अगर आप पितरदोष से बचना चाहें तो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करें, अगर पितरदोष से बचना चाहें, और किसी भी धर्म की तरफ मुड़ के ना देखें अगर पितरदोष से बचना चाहें। वो उसका काल है। मैं प्रमाणिक बात कहता हूँ, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ। मैं हर धर्म वालों को कृष्णा दल में जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ, लेकिन जो सत्य है मैं प्रमाण दे के बात कहूँगा, मैं प्रमाण दूंगा। यहाँ YouTube पर सार्वजनिक वो कारण नहीं बताऊँगा कि अगर आप हिंदू हैं या सनातन धर्म में हैं तो आप किसी धर्म को अपनाएंगे या किसी धर्म में मतलब नमन करेंगे किसी धर्म को, तो पितरदोष कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, उसका कारण क्या है वो मैं नहीं यहाँ पर बताऊँगा। वो गुप्त कारण है, वो मैं जिसको जानना है स्पेशल हमसे पूछ लें। मेरा मोबाइल नंबर है
9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, पितर दोष निवारण के लिए 15 दिन तक खीर का प्रसाद रखें, मतलब खीर जो है पत्तल पे लगाएं पितरों के नाम से, और वो कौओं को खिलाएं, चींटियों को खिलाएं, चिड़ियों को खिलाएं, गाय को और कुत्ता को भी खिला दें। यानी पितरों के नाम से रखें, कौआ खा जाए, बचे खुचे तो और कोई खा जाए, कोई दिक्कत नहीं। 15 दिन तक डेली करो, पितरदोष समाप्त हो जाएगा। और पितरगात्री मंत्र है, उसका जाप करो। पितरगात्री मंत्र अगर 15 दिन में आप 1.25 लाख जाप कर लेते हो, और उस जाप का दशांश हवन कैसे होगा? चावल, तिल और जौ और शहद और घी, ये 5 सामग्री, दूध भी मिला लो और अच्छी बात है। और उसके बाद में इन्हीं सब से हवन किया जाएगा। और उसका दशांश, यानी हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, और मार्जन का दशांश अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा दें या गाय को खिला दें, उतनी गाय, यानी मार्जन का दशांश। और देखें कमाल, 1 साल के अंदर पितर दोष समाप्त होकर और पितर देवता आपको माला माल कर देंगे। पितर में ऐसी क्षमता है कि अगर आप रंक हैं, यानी आप अगर बिल्कुल भिखारी से भी गिरे गुजरे हैं, तो भी आपको महाराजा बना सकते हैं, ऐसे पितर देव हैं। और हर किसी के पितर देव, अगर आपके कुल देवता, इष्ट देवता, पितर देवता अगर तीनों आपके मजबूत हैं, तो आप पर किसी का भी, पूरे ब्रह्मांड में किसी का भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, काला जादू टोना नहीं चल सकता आपके ऊपर। अगर आपके पितर देव पूरी तरीके से संतुष्ट हैं तो। मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग पितरों को नहीं मानते, जबकि पितर दोष जो भाग्य में नहीं है वो भी दे सकते हैं खराब, अगर पितर दोष है तो। और अगर पितर आपके अच्छे हैं, यानी आप पर संतुष्ट हैं, आप पर दयालु हैं, तो जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी आपको प्राप्ति करा सकते हैं, यानी समय से पहले, भाग से ज़्यादा आपको पितर देव दे सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। और पितर देव का जो जाप करेंगे उसमें आसन सफ़ेद रहेगा, दीपक सरसों के तेल का रहेगा, और सफ़ेद माला से जाप किया जाएगा। स्फटिक की माला हो या सफ़ेद चंदन की माला हो, और तुलसी की माला से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रुद्राक्ष से भी हो जाता है, लेकिन वैसे सफ़ेद माला से जाप होता है। इनके में दिशा जो है आप पूरब रखें पितर देव के लिए। वैसे दक्षिण होता है, लेकिन अगर आप दक्षिण रखना चाहें दक्षिण भी रख सकते हैं, नहीं तो पूरब रखें। और इनका जाप रात में नहीं होगा, सूर्य उदय के बाद होगा, और सूर्यास्त से पहले जाप समाप्त न कर दें, मतलब दिन में ही जाप होगा इनका। पितरों की पूजा जप रात में नहीं होता है, दिन में ही किया जाता है। तो पितरगात्री मंत्र लीजिए। ओम पितरगणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितरा प्रचोदयात्, यही मंत्र है। फिर सुन लीजिए एक बार। ओम पितरगणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितरा प्रचोदयात्। इसी मंत्र का जाप करना है, पितरगात्री मंत्र। अगर आप 1.25 लाख करना चाहते हैं, 15 दिन में नहीं हो पाता है, तो आगे करते रहें, मतलब कर लें 1.25 लाख। और पड़ेबा से प्रारंभ करें, पड़ेबा से, यानी 2021 में पितर देव का, यानी पितर पक्ष जो है वो 21 सितंबर दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। पड़ेबा को, जिन किसी का विवाह नहीं हो रहा है, पड़ेबा को पूजन करें पितरों का, स्त्रियों की वृद्धि होगी आपके घर में। इसी तरीके से हर तिथि का वर्णन अलग अलग है, किसी में धन प्राप्ति तो किसी में पुत्र प्राप्ति, किसी में पशु वाहन प्राप्ति, किसी में ऐश्वर्य प्राप्ति, और अमावस्या में सर्व काम सिद्धि। 14 में पूजा नहीं होती है पितरों की, लेकिन उनकी होती है जिनके घर में अकाल मृत्यु हो गई है, अगर तो उनके नाम से कर सकते हो आप। लेकिन वैसे पितरों की 14 को पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा महाभारत में भी वर्णन है और भी जगह वर्णन है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। आप मुझे आजमा के देखें। अगर आप हर जगह से निराश हो चुके हैं तो आप मुझे एक बार अवश्य आजमाएं। A to Z कोई भी समस्या हो आपकी, उस समस्या के
सावधान हेतु मतलब उस समस्या के समाधान हेतु आप अवश्य मिलें। आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा, समाधान किया जाएगा आपकी समस्या का। और आप ऐसे लोगों से सावधान रहें जो गुमराह करते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन अगर आपको गुमराह किया गया तो कोई बात नहीं, आप मुझे आजमा के देखें एक बार। और मैं हर प्रकार का सिद्धि साधना भी करवाता हूँ दीक्षा देके। आप साधनाएं करें, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। और ये सत्य बात है, आप अगर मुझे मानेंगे तो मैं आपके पारिवारिक सदस्य से भी ज़्यादा मैं आपका साथ दूंगा, और मुझे भी आपका साथ चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कृष्णा दल के सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। और आप कहीं भी रहते हैं विश्व में, कहीं भी आप जुड़ सकते हैं, किसी भी जाति धर्म से, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे चैनल को अपने प्रियजनों से भी सब्सक्राइब करवा दें, ताकि आपके प्रिय लोग भी हमारे दिव्य ज्ञान से लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।